बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप है उस टाइप का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, लेकिन डेफिनेशन समझने से पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे और उससे डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे हम ए और दूसरा है BC, ये रिएक्टेंट है। अब क्या होगा बच्चों, ए ना बी की जगह लेगा, तो बी की जगह कौन आएगा, ए आएगा। तो देखो बी की जगह ए आएगा तो यहाँ पे होगा ए और उसके बाद होगा सी, तो बचेगा कौन यहाँ पे, सिर्फ बी। तो इसका अर्थ क्या है, देखो ये रिएक्टेंट है तो ए ने किसकी जगह ली, तो ए किसकी जगह पे गया, बी के जगह पे। तो ए जब बी के जगह गया तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे ए और कौन बचेगा, सी, और यहाँ से कौन रहेगा, बी। तो बी मैंने अलग लिखा। तो ए ने किसकी जगह ली, बी की जगह ली। इसका मतलब ए एक जगह से दूसरे जगह गया, और एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब डिस्प्लेस होना, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी देखो हम समझेंगे। और the reaction in which the place of ion of a less reactive element, less reactive element जब भी रिएक्शन में होता है तो उसकी जगह कौन आता है, in a compound is taken by more reactive element। तो less reactive की जगह more reactive elements लेता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक गया। तो ए कहाँ पे गया, बी के पास, तो मतलब ए ने उसकी जगह बदली, ए बी के पास गया तो यहाँ पे ए आ गया तो AC होगा और B सेपरेट हो गया। तो A ने किसकी जगह ली, B की, मतलब A एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसका अर्थ है वो डिस्प्लेस हो गया। तो उसी तरह द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसकी जगह लेता है, more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction। अभी हम समझेंगे less reactive और more reactive। तो चलो हम एग्जांपल लेंगे। मैं यहाँ पे सोडियम और एल्यूमिनियम इन दोनों का एग्जांपल लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11 है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अभी 13 है। तो अभी हमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 281, इसका होगा 283। अभी आपको समझना है लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी ज्यादा सोचो मत। तो देखो यहाँ पे सोडियम को, मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, और एल्यूमिनियम कितना करेगा, 3 एलिमेंट करेगा। तो अभी देखो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कौन जल्दी करेगा, आपके समझ में आता है। तो 1 जल्दी होगा या 3 लूज जल्दी होंगे, तो 1 होगा। तो इसका मतलब 1 जल्दी लूज होता है, तो इसका मतलब सोडियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है एल्यूमिनियम के पहले। तो सोडियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसी तरह लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह कौन लेता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो यही जब रिएक्शन में होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो अभी हम एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर के लिए हम Cu लिखते हैं। अभी सल्फेट के लिए हम क्या लिखेंगे, SO4, और उसमें हम ऐड करेंगे Fe। Fe का मतलब होता है आयरन। तो देखो अभी हमें Cu को हमने क्या लिखा था, कॉपर, SO4 को क्या लिखा था हमने, सल्फेट, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। कौन सा प्रोडक्ट आ गया है, देखो यहाँ पे SO4 आ गया है। तो अभी देखो बच्चों SO4 है ना, ये जगह इस तरह से आता है। तो SO4 अपनी जगह बदलता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो SO4 कहाँ पे गया, Fe के पास, तो FeSO4 बनेगा। अभी क्या बचा, सिर्फ Cu, तो उसको लिखो। तो देखो Fe का मतलब होता है आयरन, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, और Cu का मतलब होता है कॉपर। तो इतना आसान है। तो क्या हो गया, SO4 एक जगह से दूसरी जगह तक गया तो वो Fe के पास गया, मतलब उसने जगह बदली। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स अपनी जब जगह बदलते हैं, SO4 कहाँ पे गया, सल्फेट कहाँ पे गया, Fe के पास, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह गया। इसका मतलब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी और एक एग्जांपल देखेंगे, कॉपर सल्फेट
प्लस लीड, पीबी को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे देखो बच्चों, आपको वही ढूंढना है, प्रोडक्ट क्या आ गया, SO4। अभी SO4 अपनी जगह बदलेगा और इसके पास जाएगा, लीड के पास जाएगा, तो ये क्या हो गया, पीबी, उसके बाद उसकी जगह आ गया SO4 और बचेगा कौन, Cu। तो पीबी SO4 ने अपनी जगह पीबी के पास गया, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो बच्चों अभी हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टाइप के रिएक्शन का टाइप था। हमने 3 तो देखे थे, कौन कौन से देखे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने डेफिनेशन तो लिख के रखी है, लेकिन हमें कंसेप्ट को समझना है। तो देखो रिएक्टेंट 2 थे, एक था AB और दूसरे थे CD, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। अभी क्या होगा बच्चों, A ने अपनी जगह बदली और वो D के पास गया, तो ए किसके पास गया, डी के पास, तो डी के पास गया तो यहां पे बनेगा एडी। अभी क्या हुआ, सी ने भी अपनी जगह बदली और वो बी के पास आ गया, तो अभी सी तो बी के पास आएगा तो बनेगा बीसी। तो देखो दोनों ने अपनी जगह बदली, ए ने भी बदली और सी ने भी बदली। जब दोनों अपनी जगह बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी एक ही एलिमेंट अपनी जगह बदलेगा तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 2 एलिमेंट्स अपनी जगह बदलते हैं तो उसके हम कहते हैं, 2 प्रोडक्ट्स, 2 एलिमेंट्स अपनी जगह बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा, ए ने अपनी जगह बदली, ओ डी के पास गया तो एडी बनेगा, और सी ने अपनी जगह बदली, वो बी के पास हो गया तो बीसी बनेगा। दोनों ने जगह बदली इसलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम एग्जाम्पल देखने से पहले अभी हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन और उसके बाद एग्जांपल्स। तो चलो, The reaction in which ions of reactant are exchange, ions बदल होते हैं तो कहां पे एक्सचेंज होते हैं आयन में, बदलाव, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट उनसे फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब अनडिजॉल्व सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होते उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द रिएक्शन इन विच द आयंस, कहां के आयन से, रिएक्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट में जो आयंस होते हैं ना आर एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो गया, ए डी के पास गया, सी बी के पास आएगा, ये रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड में, तो इनके आयन में बदलाव होता है। देखो एक इसके पास गया था डी और सी किसके पास आ गया बी। तो रिएक्शन इन विच आयंस इन रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट में जो आयन होते हैं और एक्सचेंज, जो एक्सचेंज होते हैं, बदलते हैं, तो उसे टू फॉर्म और उससे प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट में 2 अपनी जगह बदलते, आयंस अपनी जगह बदलते, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए हम लिखते हैं Ag और नाइट्रेट के लिए लिखते हैं हम NO3, उसमें हम ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए लिखते हैं Na और क्लोराइड के लिए लिखेंगे Cl। तो देखो Ag का मतलब होता है सिल्वर और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, अभी Na का मतलब होता है सोडियम और C का मतलब होगा क्लोराइड। चलो, तो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कौन से 2 प्रोडक्ट्स आ गए। देखो यहां पे है NO3 और यहां पे है Cl। तो अब क्या करेगा, NO3 अपनी जगह बदलेगा और वो Cl के पास आ जाएगा, Na के पास आएगा। तो NO3 इस जगह से यहां पे आ गया तो यहां पे NaNO3 बनेगा। अभी ये Cl है ना, ये भी अपनी जगह बदलेगा और ये Ag के पास आएगा, तो यहां पे प्लस AgCl। तो Na का मतलब होता है सोडियम, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, फिर Ag के लिए हम लिखते हैं सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो इतना सिंपल है। देखो यहाँ पे NO3 है, इसने अपनी जगह बदली, ये सोडियम के पास आ गया, और क्लोराइड ने अपनी जगह बदली और ये Ag के पास आ गया, दोनों ने जगह बदली। इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इतना सब आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, बैरियम सल्फाइड प्लस
सोडियम क्लोराइड। सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं Na और क्लोराइड के लिए Cl लिखते हैं। तो देखो अभी डरना नहीं है हमें। तो Ba का मतलब होता है बैरियम और S का मतलब हम लिखते हैं सल्फाइड। तो हमने लिख के लिया बैरियम सल्फाइड। अभी Na का मतलब Na के लिए हम लिखते हैं सोडियम और Cl के लिए लिखेंगे क्लोराइड। तो O भी हमने लिख के ले लिया। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो S का मतलब ये सल्फाइड है और Cl का मतलब है क्लोराइड। ये दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। अभी यस किसकी जगह जाएगा, Cl के पास जाएगा, Cl की जगह जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा NaS और अभी Cl क्लोराइड है ना, ये अपनी जगह बदल के Ba के पास आ गए। तो यहाँ पे बनेगा BaCl। तो Na का मतलब आपको मालूम है, Na के लिए हम लिखते हैं सोडियम। अभी S का मतलब क्या होता है, A भी आपको मालूम है, इसके लिए हम लिखते हैं सल्फाइड। और फिर यहाँ पे Ba का मतलब है बैरियम और Ca का मतलब है क्लोराइड। तो अब भी आपके ध्यान में आया होगा, जब दो रिएक्टर में बदलाव होता है, एक्सचेंज करते हैं आयंस रिएक्टर में, दो अपनी जगह बदलते हैं तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और एक ही बदलेगा तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सब प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब अनडिजॉल्व सब्सटेंस, जो डिजॉल्व नहीं होते उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट को हम अभी यहाँ पे देखो सोडियम और सिल्वर है, सिल्वर तो डिजॉल्व नहीं होता, तो प्रेसिपिटेट के लिए हम इस एरो से दिखाते हैं कौन प्रेसिपिटेट है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बार बार रीड करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करने से आपको आएगी। तो सिंपल है, रिएक्शन इन विच आयंस इन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के आयंस है ना, इसमें बदलाव होता है, एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, और बदलाव होने के बाद प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे आप याद रख सकते हो किसमें बदलाव होता है, और ये उसके एग्जाम्पल है। आप आपके माइंड के बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो।